नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन शुरू, 3 FIR दर्ज, 36 गिरफ्तार। तो दोस्तों, कानपुर हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज कर 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, पुलिस ने बेगनगंज थाने में कुल 3 FIR दर्ज की है। इस FIR में जोहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर आशमी, एहत शाम कबाड़ी, जीशान, आकिब, निजाम, अजीजुर, आमिर जावेद व इमरान काले समेत 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, हत्या के प्रयास, CL बलवा समेत अन्य गंभीर धाराओं के केस दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि मौलानाओं की बैठक हुई थी। इन मौलानाओं ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस बैठक में हयात जफर हशामी भी मौजूद था, जो MMM जोहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर नगर निगम के हिस्सा का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रदेश में कायम अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को साथ सख्ती से निपटाया जाए। इसी के साथ दोस्तों, योगी ने यह भी कहा कि अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाए। योगी ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हो। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, राज्य सरकार का आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अब जरूरी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को मास्क लगाने की सलाह दी है। तो दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य में कोविड के मामलों में बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास ने भी सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। वह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने सहित कई आदेश दिए हैं। डॉक्टर व्यास ने कहा है कि ट्रेन, बस, सिनेमा घर, सभागार, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क अनिवार्य है। तो दोस्तों, डॉक्टर व्यास ने कहा है कि मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जनता को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट देखने के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए केसों में उछाल देखा जा रहा है। रोजाना मिलने वाले नए केसों की संख्या 1000 के पार हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 जून को समाप्त हुए सप्ताह में महाराष्ट्र में 4883 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मई को समाप्त हुए सप्ताह में राज्य में कोरोना 2471 नए केस मिले थे। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी गई है कि ट्रैक टीकाकरण पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीम इंडिया तोड़ेगी पाकिस्तान का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका से 3 मैच जीतने होंगे, क्लीन स्वीप करने पर ऑस्ट्रेलिया की होगी बराबरी। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों में से घरेलू T20 सीरीज 9 जून से शुरू होगी। इस सीरीज में टीम इंडिया के पास पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। तो दोस्तों, अगर टीम इंडिया इस सीरीज में 3 मुकाबले जीत जाती है तो वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 मुकाबले जीतने के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल जाएगी। फिलहाल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच जीतने के मामले में चौथे नंबर पर है। उसने 15 मैचों में से 9 मैचों में साउथ अफ्रीका को मात दी है। तो दोस्तों, भारत से आगे इस लिस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को 11 बार हराया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 14 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। उसकी बराबरी करने के लिए भारत को सीरीज में क्लीन स्वीप करना होगा। तो दोस्तों, भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था। यह मुकाबला 2006 में जोहान्सबर्ग में खेला गया था। उस मैच में भारत ने 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रहते साउथ अफ्रीका पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टारगेट किलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफर, घाटी में ही जिला मुख्यालय भेजे गए। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया
है। तो दोस्तों श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। तो दोस्तों श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा NS डोभाल, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह और सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह भी मौजूद थे। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लोग काफी आक्रोश में हैं। हाल ही में आतंकियों ने बैंक में घुसकर एक राजस्थान के रहने वाले युवक को भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले कुलगाम जिले में एक स्कूल में आतंकवादियों ने एक शिक्षक रजनी बाला को भी मार दिया था। तो दोस्तों कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को लेकर जम्मू कश्मीर में MD ट्रांसफर की मांग को लेकर सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने मार्च भी निकाला था। उन्होंने सरकार से सुरक्षित माहौल प्रदान करने की अपील भी की थी। साथ ही कहा था कि जब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती वे काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इन कश्मीरी पंडित शिक्षकों की तैनाती जिला मुख्यालय में की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ज्ञान व्यापी में पूजा करने से पुलिस ने रोका, 10 थानों की फोर्स और 3 ACP तैनात। तो दोस्तों ज्ञान व्यापी में पूजा करने से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विद्यापीठ मठ के गेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ज्ञान व्यापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे तब तक अन्न जल भी नहीं लेंगे। तो दोस्तों उनका कहना है कि ज्ञान व्यापी में मिला शिवलिंग हमारे आदि विश्वेश्वर का पुराना ज्योतिर्लिंग है। देवता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें प्राण होते हैं। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि हमारी छोटी सी मांग है कि हमें हमारे आराध्य की दिन में एक बार पूजा करने दे। पुलिस के लोग हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पूजा का अधिकार प्रत्येक सनातन धर्मी का मौलिक अधिकार है। वह ज्ञान व्यापी में पूजा की अनुमति के लिए अपने वकील रमेश उपाध्याय के जरिए जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में जातिगत जनगणना पर बीजेपी की आशंकाओं से CM नीतीश ने किया किनारा। तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य में जातियों की प्रस्तावित गिनती पर सहयोगी बीजेपी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में एक प्रश्न को दरकिनारा कर दिया। दरअसल जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मांग की थी कि सरकार जनगणना के दौरान सावधानी बरते ताकि सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहे। इस संबंध में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वह पहले थोड़ा रुके, 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर पता नहीं कहकर चलते बने। तो दोस्तों बता दें कि आपको इस हफ्ते की शुरुआत में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की सहमति दी है। हालांकि सहमति देने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा था कि उनकी पार्टी ने एक कदम का समर्थन किया, लेकिन इसमें कई चुनावों को भी पार्टी ने देखा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्वेक्षण से बांग्लादेशियों और म्यांमार जैसे विदेशी घुसपैठियों को जनगणना से बाहर रखा जाए ताकि उन्हें वैधता नहीं मिल सके। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अक्षय कुमार और मानुश्री चिल्लर की जोड़ी का जलवा, पहले दिन का कलेक्शन जान के उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों अक्षय कुमार और मानुश्री चिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फैंस की लाइन लग चुकी है। तो दोस्तों बता दें कि आपको सिनेमाघरों की रौनक कुछ इस प्रकार दिखी है कि अक्षय कुमार और मानुश्री चिल्लर पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों का अंदाज केमिस्ट्री देखने के लिए अक्षय के चाहने वालों ने हाउसफुल किया। दोस्तों फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपनी ओपनिंग 10.50 करोड़ रुपए से की, जो कि एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। और यह बड़ी फिल्म जुग जुग जियो भी महीने के अंत में रिलीज हो रही है, तो माना जा सकता है कि फिल्म इसी तरह कमाई करती रही तो अच्छा बिजनेस बना पाने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में शराब की दुकानों पर खटाखट लगे ताले। तो दोस्तों दिल्ली में शराब की शौकीन के लिए बुरी खबर है। प्रदेश में धीरे धीरे शराब की करीब 200 दुकानें बंद हो गई है। इन दुकान के मालिकों का कहना है कि कारोबार सही से ना चलने और नई आबकारी नीति व्यवस्था की वजह से उन्हें अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा है। तो दोस्तों दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर दुकानें बंद होने की खबर से हर कोई हैरान है।
कहा जाता है कि शराब के कारोबार में बहुत कमाई होती है, इसलिए लीकर शॉप का लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। वहीं इस मिथ से इतर इतनी दुकानें बंद होने की वजह शराब की इन दुकानों में हुई वित्तीय नुकसान बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वही आबकारी विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि आबकारी नीति 2021 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन 32 में से 9 क्षेत्रों में लाइसेंस अधिकारियों ने अलग अलग वजहों से अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि 272 नगर पालिका वार्डों में से 100 गैर अनुरूप थे, जहां दिल्ली मास्टर प्लान नियमों उल्लंघन के खिलाफ नगर निकायों की कार्रवाई के कारण दुकानें नहीं खुल सकी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आजमगढ़ से निरहुआ को फिर दिया मौका, रामपुर से घनश्याम लोधी होंगे उम्मीदवार। तो दोस्तों, यूपी के 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ से पार्टी ने फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है, तो वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी, जबकि रामपुर की सीट आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।